श्री शिवाय नमः शुभम। होली के दिन लगने जा रहा है भारी चंद्र ग्रहण। इसका सूतक पातक भी भारत में मान्य होगा। आइए जानते हैं किस तरीके से गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान रखेंगे, किस तरीके से सूतक के नियमों का पालन करेंगे। अगर चंद्र देवता हमारी कुंडली में खराब स्थिति में है तो हमेशा ही हमारा मन बेचैन रहता है, रोग बहुत अधिक होता है, तो कहीं न कहीं दुख दरिद्रता परिवार में बढ़ती जाती है। इसीलिए तो पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। आप जानते हैं होली जैसा महापर्व जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस बार होली पर चंद्र ग्रहण भी है, सूतक भी मान्य है और भद्रा का भी प्रभाव रहेगा। ऐसे में सीधा इसका मानव जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। उस राशि के जातकों को विशेष रूप से सावधानी रखनी आवश्यक चाहिए। इस तरीके से आप अपने पेट पर चंदन का त्रिकोण बनाएंगे। गर्भवती महिलाएं जो हैं और सभी को किस तरीके से अपना ध्यान रखना है, छोटी सी वीडियो में सब कुछ जाने। जैसा कि आप सभी जानते हैं ग्रहण किसी भी स्वरूप में जो है फायदेमंद नहीं होता है। चंद्र देवता जो कि प्रत्यक्ष देवता है, इससे पहले 15 दिन पहले सूर्य देवता जो प्रत्यक्ष देवता है, दोनों को ग्रहण लगना किसी न किसी स्वरूप में मानव जीवन पर उथल पुथल लाने वाला हो सकता है। आप सभी जानते होंगे ग्रहण हर स्वरूप में मानव जीवन को प्रभावित करता है। इसका सीधा मानव जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हालांकि ये वैज्ञानिक दृष्टि से खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष दृष्टि से अगर देखें तो इसका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। 3 मार्च 2026 को कई स्थानों पर होलिका दहन होगा। इसी दिन कई क्षेत्रों में होलिका पूजन भी किया जाएगा। कई लोग जो है 3 मार्च को ही होली मनाएंगे। मैंने पहले की वीडियो में आपको बता दिया है 2 तारीख को हमें होलिका दहन और पूर्णमासी का व्रत क्यों करना चाहिए, वो व्रत उस वीडियो को आप जरूर से देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस बार जो चंद्र ग्रहण है वो सूतक के रूप में सुबह 3 मार्च को 6:20 के आसपास सूतक शुरू हो जाएगा। जो आप 3 मार्च को भगवान को स्पर्श करने के कार्य जो होंगे, सूर्य भगवान चंद्र देवता को जो पूजन निमित्त आप करते हैं या फिर आप भगवान को भोग प्रसाद समर्पित करते हैं, 3 मार्च को सूतक पूरे भारत में लागू होगा, विश्व भर में लागू होगा। इसलिए सूतक शुरू होने से पहले 6:20 से पहले आपको भगवान के पट बंद कर देने होंगे। सूर्य भगवान तुलसी माता के निमित्त जो दीप दान पूजा है, जल चढ़ाने का जो कार्य है, भोग प्रसाद जो स्वयं आप ग्रहण करते हैं वो 6:20 के आसपास सुबह से पहले ही आप कर लें। उसके बाद आप किसी भी स्वरूप में जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो 6:20 से इतना लंबा चंद्र ग्रहण है, पहला चंद्र ग्रहण है जो पूरे मानव जीवन पर सीधा प्रभाव डालेगा। चंद्र ग्रहण सूतक के रूप में शुरू होगा 6:20 पर सुबह, शाम को 6:46 के आसपास खत्म होगा। इस दौरान किसी भी स्वरूप में आप भोजन को नहीं स्पर्श करेंगे, न ही भगवान को स्पर्श करना है, न ही किसी तरीके से आप जो है भगवान को तुलसी दल तोड़े या फिर जल इत्यादि को स्पर्श करना सूतक स्वरूप में अशुद्ध स्वरूप में माना जाता है। जो लोग आज भी इन चीजों को जानते हैं, समझते हैं, सब नियमों का पालन करते हैं, सूतक में जो है भगवान के मंदिर सभी जगह पट बंद रहेंगे। सुबह 6:20 को शाम को 6:46 तक पूरा सूतक रहेगा। ऐसे में भगवान को स्पर्श करना, भगवान के निमित्त कार्य करना, स्वस्थ व्यक्तियों को भोजन करना पूर्ण रूप से निषेध माना जाता है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। अब ग्रहण 3 मार्च को कहाँ लगेगा, ये जो चंद्र ग्रहण है भारत में तो पूरी तरीके से लागू है। वहीं एशिया में मेरे भाई बहन एशिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी पूरी तरीके से चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण इस बार दिखाई देने वाला है। तो सभी को बहुत ही सतर्क और बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए बातें लागू नहीं होती है। वहीं छोटे बच्चे जो हैं, बहुत ज्यादा छोटे हैं, जो वृद्ध जन हैं, जो दवाई के साथ चलते हैं, इतने बड़े समय में पूरा दिन चाय पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। देखिए मैंने बताया सूतक सुबह 6:20 से शुरू हो जाएगा, तो इसका समापन 6:46 के आसपास। हालांकि जो चंद्र ग्रहण शुरू होगा वह दोपहर में 3:20 से 3 तारीख को शुरू होगा और इसका समापन 6:46 के आसपास होगा। लेकिन सूतक उससे पहले ही शुरू हो जाता है। गर्भवती महिलाएं और जो वृद्ध महिलाएं, बच्चे हैं जो दवाई खाकर चल रहे हैं, जो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक सूतक के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ 3:20 से 6:46 के नियमों को जरूर माने। 2-3 घंटे का समय है तो बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। गर्भवती महिलाओं को क्या ध्यान रखने की आवश्यकता ये भी बताते हैं। सबसे पहले गर्भवती महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव काफी बढ़ जाता है, ग्रहों के चाल डाल बहुत कमजोर हो जाती है। ऐसी स्थिति में शास्त्र वर्णन करता है एक बच्चे अपंग और विकलांग ना हो, इसलिए गुरुजी
भी कहते हैं। चंदन या फिर गोबर ले लीजिए। चंदन आसानी से मिल सकता है, पीला या फिर लाल ले ले, बाजार से मंगा ले। ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अपने पेट में 3 लाइनें त्रिकुंड रूप में खींच लीजिएगा ताकि गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो। और ग्रहण के दौरान जैसा कि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, अगर किसी मंत्र का आप जाप करते हैं तो हजारों करोड़ों यज्ञ के समान फल देता है। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये जो भी आपको मंत्र आता है उसका जाप करें। हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं, गीता का कोई पाठ पढ़ सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं वो करें। ऐसी स्थिति में आप सभी लोग बहुत ही सरल से ये काम जरूर से करें। देखिए भारत में ग्रहण दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण। हालांकि दिन में चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन शाम को समय जब चंद्र देवता उदित होंगे तो पूर्ण रूप से ग्रसित होंगे। पूर्ण रूप से चंद्र देवता आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कटी हुई अवस्था में होंगे, बहुत धूमिल जैसी अवस्था में होंगे। ऐसे में किसी भी तरीके से ग्रहण के दौरान चाकू, छुरी, नुकीली चीजें इनका प्रयोग नहीं करना है। साथ के साथ आप इसी बात का भी ध्यान रखें, माचिस, अग्नि आदि की चीजों को भी स्पर्श नहीं करेंगे। ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना पीना पूर्णतः वर्जित माना जाता है। खाने पीने की जो भी चीजें हैं उनमें तुलसी दल जरूर डाल के रख दें ताकि कोई भी चीज अशुद्ध ना हो। ग्रहण समाप्त होने के बाद शाम के समय घर पर गंगा जल और गूगल इत्यादि जलाया जाए। घर में गंगा जल का पूरी तरीके से छिड़काव करें 6:46 के बाद। वहीं उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त हो, चंद्र देवता को फिर जल चढ़ाएं। फिर घर के मंदिर में जो भी भगवान है उन्हें भी स्नान कराएं। कहीं और मंदिर है आसपास तो वहाँ पर पंडित जन वो अपनी मूर्ति प्रतिमा को वहाँ पर भी स्नान करवाएंगे। 6:46 के बाद ही होलिका पूजन है, जो कि स्नान से निवृत्त होने के बाद जहाँ 3 तारीख को होलिका दहन किया जाएगा, वहाँ पर 6:46 के बाद जो है होलिका पूजन किया जाएगा। कई क्षेत्रों में रात में यानी कि प्रदोष काल के समय होलिका दहन होगा। होलिका पुंज में होलिका दहन करना बिल्कुल भी दोष नहीं होता है। कहीं कहीं मध्य रात्रि में भी होलिका का दहन होगा। इसी स्थिति में सभी की अपनी अपनी धारणाएं। आपको बता दें कौन सी राशि पर ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण जो इस बार लगने जा रहा है वो विशेष करके आपको पूर्वा भाद्र नक्षत्र में लग रहा है। और सिंह राशि के जातकों को अर्थात जो सिंह राशि के जातक है उन्हें विशेष तौर पर अपने जीवन में बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसा कि सिंह राशि के जो जातक हैं वो विशेष तौर पर चंद्रमा जो है इस समय सिंह राशि के जातकों के सिंह राशि में विराजमान रहने के कारण उन ग्रहों का बहुत अधिक प्रभाव वहां देखने को मिलेगा। सिंह राशि के जातक अपना जो है बहुत अच्छा ध्यान रखें। वाहन चलाते समय या फिर किसी तरीके का कोई कार्य करते हैं अपनी वाणी से बहुत दुख पा सकते हैं। साथ के साथ सिंह राशि के जातक एक उपाय जरूर करें। शिवलिंग पर जो है जब ग्रहण समाप्त हो जाए 3 तारीख को या 4 तारीख को या फिर रंगों वाली जब होली खेली जाएगी, जब भी आप करें तो शिवलिंग पर दूध का संबंध जो है चंद्रमा से हो तो 1 मुट्ठी चावल साथ के साथ दही भी ले लें और सफेद फूल मिल जाए 11-21 जरूर से चढ़ाएं ताकि सिंह राशि के जातकों पर जो इस ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वो पूर्ण रूप से नाश की हो जाए। महादेव के मस्तक पर चंद्र देवता विराजमान है। 1 या फिर 1.25 किलो चावल का दान उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर जिनकी सिंह राशि है तो आपको दान करना ही चाहिए, जिससे ग्रहण का दोष बहुत कम हो जाएगा। इसके साथ साथ सिंह राशि के जातक के साथ साथ चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी है, इस कारण से कर्क राशि के जातकों को भी विशेष तौर पर अपना ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में कर्क राशि के जातकों को पैसे के लेन देन में भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। अनावश्यक पैसा रोग बीमारी में खर्च हो सकता है। ऐसे में आप सभी अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। कोई भी फैसला लेते हैं तो बहुत ज्यादा सोच समझ कर लें, सेहत बिगड़ सकती है। महामृत्युंजय मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करने की आवश्यकता है आपको। आप भी शिवलिंग पर सफेद फूल, चावल और जो है दूध, दही, घी जरूर से समर्पित करें। इसके साथ ही अगली राशि जो प्रभावित होगी वो होगी कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को द्वादश भाव में चंद्र ग्रहण लगेगा। ग्रहण के प्रभाव से कन्या राशि के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका है। दुर्घटना की भी संभावना बन रही है। सेहत का भी खास ख्याल रखें। करियर के क्षेत्र में भी आपको बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। ऑफिस में होने वाली या आस पड़ोस में होने वाली राजनीति से बहुत दूर रहें। पूजा पाठ में मन लगाएं। वहीं कन्या राशि, सिंह राशि और कर्क राशि, इन तीनों राशियों के जातकों को शाम के समय 6:39 के बाद जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद एक जल का लोटा लें। जल के लोटे में सफेद फूल, चावल, दूध, मिश्री समर्पित करके ओम सोम सोमाय नमो नमः कहते हुए 1 लोटा जल, हमारे घर पे शिवलिंग है तो उसे समर्पित करें या
से मंदिर में जाकर के समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी चंद्र देवता दिख जाएं तो दूसरे जल के लोटे में यही सारी चीजें डाल करके सोम सोम सोमाय नमो नमः कहते हुए या फिर चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए चंद्र देवता को भी जल चढ़ा सकते हैं। सभी राशि के जातक ज्यादा से ज्यादा सफेद चीजों का दान जरूर करें। चंद्रमा से संबंधित मंत्रों का जाप करें, इससे भी अनंत गुना आपको लाभ मिलेगा। तो ये मैंने आपको चंद्र ग्रहण से संबंधित जानकारी दी। ये जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।